हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। सपोज अपने पास एक वर्टिकल सर्कल है, उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो उसका मोशन कैसे होगा। लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे ही जो टेंशन है उसका वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगा। तो ये आज का अपना टॉपिक है। टॉपिक थ्योरेटिकल पूरा करने के बाद हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मींस डे टू डे लाइफ के अंदर ये जो टॉपिक है अपना रियल लाइफ में हम इसको कहां कहां यूज करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स उसको डील करेंगे प्यारे बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। यहां पे मेरे पास डायग्राम है जो मैंने आपको शो किया गया है वर्टिकल सर्कल के अकॉर्डिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपका एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आता है इसी फॉर्म में 3 मार्क्स में एग्जाम्पल के तौर पे या 5 मार्क्स में जैसा कि आपका आता है, तो पहले मैं उसको बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी एमसीक्यूज की फॉर्म में इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका आएगा, तो स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी थ्योरी लिखनी होती है। लाइक सपोज आपको इसी को डील करना है तो आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे, आपको लिखना होगा कि कंसीडर किया आपने एक स्टोन, ठीक है, जिसका मास m है, जिसको एक स्ट्रिंग के साथ में टाई किया गया है और उसको हमने ऐसे वर्टिकली मूव किया है। जैसे अभी आपका दीपावली का फेस्टिवल गया है, तो दीपावली के अंदर हम आपके जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, उनके अंदर एक फुलझड़ी होती है ना, उसको बच्चे क्या करते हैं जला के ऐसे वर्टिकल फॉर्म में जलाते हैं, तो बड़ा सुंदर सा पैटर्न बनता है ना। तो आप वैसे इस चीज को रिलेट करें कि सपोज आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड के साथ आपने एक स्टोन को टाई किया, बांधा है, ठीक है। अब आप उसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, राइट। तो सपोज आप उसको ऐसे मूव कर रहे हैं, आप उसके साथ में एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अज्यूम करके हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम में आप देखें, ओ आपका सेंटर है, ओ से लेके ये जो एल पॉइंट है ये आपके पास रेडियस है सर्कल की। ऐसे ही ओ से लेके जो फिर एच पॉइंट है वहां तक की भी रेडियस को हमने स्मॉल आर माना है। सपोज पी पॉइंट पे आपका वो स्टोन है जिसका मास में एम बता रही थी, तो स्टार्टिंग में वो एल पोजीशन पे था तो उसकी वेलोसिटी थी v1। जैसे जैसे वो एल से मूव करके सर्कुलर पाथ को ओबे करता हुआ पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, राइट। अब पी पॉइंट पे आपकी वर्टिकल हाइट देखें तो उसको मैंने यहां पे नोट किया है एन पोजीशन पे। एल से लेके एम तक की आपकी हाइट है h, ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस था r, ये r है ये h है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या रहेगा r माइनस h, ओके। अब O पॉइंट से P पॉइंट के बीच में जो ये स्ट्रिंग है बेटा, जब भी कोई स्टोन मूव हो रहा है, कोई भी आपका पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसके ऊपर एक टेंशन अप्लाई होती है, एक स्ट्रेस अप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाई इसको हमने T से रिप्रेजेंट किया, जो O से लेके P पॉइंट तक ये टेंशन थी। जो P पॉइंट पे आपका स्टोन है या ऑब्जेक्ट है उसका मास m, तो उसका वेट mg होगा, तो वो आपका एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो आप यहां पे देखें P पॉइंट से एक वेट के लिए मैंने डायरेक्शन बना रखी है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज आप, जब मैं इसको आपको क्लियर करवा रही हूं तो आप इसको थोड़ा सा जूम करके बेटा जी इस पे फोकस करके इसको देखना। तो P पॉइंट से नीचे आपका mg है, ठीक है। मैंने आपको 2 चीजें बताई है। नंबर 1, OP पे एक टेंशन है T, P पॉइंट पे वेट आपका एक्ट करता है डाउनवर्ड। वेट फिजिक्स में किसी भी चीज का है उसकी डायरेक्शन हमेशा ली जाती है डाउनवर्ड, ओके। तो अब हम इस mg को 2 पार्ट में रिजोल्व करेंगे। तो आप यहां देखें P पॉइंट को मैंने फर्दर आगे डॉटेड दिखाया गया है और एक एंगल थीटा ड्रॉ किया गया है। थीटा के साथ हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना जाता है जिसको हम cos से लिखते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा है mg cos थीटा। अब इसके वर्टिकल एक इस v2 वेलोसिटी को बैलेंस करता हुआ है पीछे, यस एक और कंपोनेंट है, ये आपका होगा mg sin थीटा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है कि कितनी टेंशन होगी। सेकेंडली आपको ये प्रूव करना है कि एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
या वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको लोवेस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी होगी। देखो एक बात तो क्लियर है बच्चों, टोटल जो एनर्जी होती है आपकी किसी भी चीज की, वो हमेशा कंजर्व होती है। कंजर्व का मीनिंग क्या होता है, कंजर्व का मीनिंग होता है कांस्टेंट होना। लाइक आप उसको इस पॉइंट पे, इस पे आप उसको कहीं पे भी निकालें, वो हर पॉइंट पे सेम होगी, राइट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसका मैथमेटिकल पार्ट। आपको स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी है, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करना है, ड्राइव करना। तो सबसे स्टार्टिंग के अंदर लोवेस्ट पॉइंट पे जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो आपकी होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो आप यहां देखें, इस पॉइंट पे पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो m और g तो है यहां पे, लेकिन h नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको मैं ग्राउंड लेवल मान रही हूं। देखो इसी के कंपैरिजन में तो मैंने ये बताया ना, इतनी हाइट है, तो दैट मींस इस लोवेस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की हाइट 0 है, और अगर पार्टिकल की हाइट 0 है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला mgh। so that means if we have to calculate the total energy at the lowest point, then it is equal to total energy of the stone at L पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस, मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि mgh में अपनी हाइट 0 है। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या लिखा, फर्स्ट। ऐसे ही हम P पॉइंट के ऊपर, यस, इस P पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम v2 का स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी पार्टिकल की वो v1 की बजाय क्या है, v2। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इज 1/2 mv2 स्क्वायर, राइट। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो यहां पे 0 नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। व्हाई, क्योंकि P पॉइंट पे पार्टिकल की हाइट इतनी है, ये h जो हमने मेंशन की है, वर्टिकल हाइट इसकी। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज mgh। सो हम अगर कैलकुलेट करना चाहे, यस, टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट P, P पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mgh, राइट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी किसी भी पॉइंट 1 पे जो एनर्जी थी वो किसी भी दूसरे पॉइंट की एनर्जी के इक्वल होगी, इक्वेट होगी। सो उसी लॉ को ओबे करते हुए हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट किया, राइट। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से मेरा मेन मोटो है कि मैं एक बारी चेक करूं कि v1 और v2 में क्या रिलेशन है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी वो होगी ज्यादा, और जैसे जैसे आप हाईएस्ट पॉइंट को अप्रोच करोगे वो आपकी कम होती चलेगी। तो ये भी हमें प्रूव करना आ सकता है एग्जाम में। तो वो पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे v2 की वैल्यू को निकाला है पहले। जैसे सबसे पहले mgh इधर प्लस था, हम उसको सेकेंड साइड लेके गए तो वो नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे जस्ट v2 को कैलकुलेट करना है, तो ये जो 2 है, m है, इसको मैं सेकेंड साइड लेके जा सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, m आपका थ्रू आउट लेफ्ट में और राइट में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, राइट। सो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh, राइट। अब आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाएं। अब भले ही वैल्यू ना पुट करें, देखो v1 के स्क्वायर में से कुछ चीज माइनस हो रही है, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है आपकी। सो दैट मींस वो कितनी ही छोटी है, लेकिन वो v2 की वैल्यू को तो कम कर रही है ना।
मतलब एक सिंपल वे में अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के इसको कैलकुलेट करें तो हम ये लिख सकते हैं कि V2 इज लेस देन V1। सो इसका मतलब जब आप यहां से यहां जाते हैं P पॉइंट पे, ऊपर की साइड हाईएस्ट पॉइंट को अप्रोच करते हुए, तो आपकी वेलोसिटी कम कम होती चलेगी और हम लास्ट में कैलकुलेट भी करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वाली पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि टेंशन क्या है आपकी लोवेस्ट पॉइंट पे और आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अगर आप बात करें टेंशन की एट लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को चेक करने के लिए हमें डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। सो डायग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो आपकी टी टेंशन है, इसको वेट का कौन सा पार्ट बैलेंस करता है। तो आप यहां देखिए, टी आपकी इनवर्ड है तो उसकी आउटवर्ड mg cos थीटा है। दैट मींस टी mg cos थीटा को यहां बैलेंस कर रहा है। वैसे ही mg sin थीटा का ये वाला जो पार्ट है, ये आपके वेलोसिटी वाले पार्ट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन हमें मेन फोकस करना है टेंशन पे, तो हम स्टार्ट करेंगे यस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है आपकी वो मेनली बैलेंस हो रही है mg cos थीटा से। और अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक फिजिक्स में फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अप्लाई होती है। जितने भी आपके प्लैनेटरी मोशन है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अप्लाई होती है, जो होती है mv²/r। तो यहां पे भी वही फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि ये इसको एग्जैक्ट इसके बैलेंसिंग में है, तो हम टी mg cos थीटा को इक्वल करेंगे अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स के। एक आपको और बात बताना चाहती हूँ डियर स्टूडेंट, यहां पे आपका फोर्स, टेंशन और थर्स्ट, जैसे हिंदी में एक वर्ड के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो फिजिक्स में भी ऐसे ही आप फोर्स बोलो, आप टेंशन बोलो, आप थर्स्ट बोलो, सेम थिंग, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो आप यहां देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट से। सो टी mg cos थीटा को, क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट बैलेंस है, तो उसको माइनस करके ये किसके इक्वेट होगा हमारा mv2, क्योंकि इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी लग रही है, 2 लग रही है, ²/2। ये वाली जो बात है बेटा, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, तो इस चीज पे प्लीज फोकस करें कि इसको लिखा कैसे है हमने। T माइनस mg क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो मूव करवा रही है। सो इन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर है वो क्या है, आपकी टेंशन। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया, और इनको बैलेंस कौन कर रहा है फर्दर, वो बैलेंस कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस टाइप से हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब आपके लिए बिल्कुल इजी है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1, हमें टी अगर कैलकुलेट करना है तो mg cos थीटा जो यहाँ पे नेगेटिव है वो सेकेंड साइड जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये जो cos थीटा है, यस, इस वाले पार्ट में हमने v2 की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, नंबर 1। इक्वेशन नंबर आपकी जो 3 थी, v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gh, जो अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले लॉ से हमने निकाली थी, यहां से v2 का स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे हम, ये v1 का स्क्वायर माइनस 2gh। साथ ही हमारे पास है cos थीटा, तो अपने पास इन ट्राइंगल PON, यहां देखिए आप, ये पॉइंट आपका P है, ये O है और ये N है, PON। इस ट्राइंगल के अंदर हमें cos थीटा निकालना है, तो आप थोड़ा यहां पे समझे, ट्राइंगल है PON, राइट। आई थिंक आपको ये विजिबल है स्क्रीन पे, आप इसको थोड़ा जूम करके देखना, जब आप इधर देखिए कॉर्नर में, थीटा ये है अपने पास, और cos थीटा मैथ्स में कैसे निकाला जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो दैट मींस चांदी कहां पे आई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने वाला आपका होता है बेटा जी परपेंडिकुलर, जिसपे एंगल आपका बना है, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री आपका, ये जो एंगल है आपका, ये आपका बेस है जिसपे एंगल बना है आपका, तो जो साइड बच गई वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सो दैट मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में आपका बेस होगा r माइनस h, और क्योंकि ये जो O से लेके P है, ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या है, रेडियस, तो ये अपोन में हो जाएगा r। तो कहने का मतलब ट्राइंगल PON से cos थीटा की वैल्यू को निकाल के हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, जो कि कितनी आई है अपनी, r माइनस h अपोन में r। ये अपना बेस है और ये अपना हाइपोटेन्यूज है।
ओके, इसको पुट करने के बाद ये अपने पास है जनरल टर्म, ठीक है। आप इसको कोई भी इक्वेशन डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर आप इसको जैसे स्टार मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार एबीसी कोई भी आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। अब क्योंकि हमारा टारगेट था टेंशन निकालना लोवेस्ट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे, सो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट पे आप एक चीज चेक करें, इस पॉइंट पे हाइट आपकी 0 है, ठीक है। और जब हाईएस्ट की बात करेंगे तो आपकी हाइट r और r 2r के इक्वेट है। आप इस दो चीज को फोकस करें। सो नंबर 1, एट द लोवेस्ट पॉइंट ड्यू टू हाइट इज 0, लोवेस्ट पॉइंट पे हाइट 0 है, सो इस रीजन से ये जो इक्वेशन स्टार है आपकी, ये क्या रिड्यूस हो जाएगी, कितनी रिड्यूस हो जाएगी आप चेक करें, जहां जहां h है वहां 0 पुट कर देना। ऐसा करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन में से अगर m/r को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा v1 स्क्वायर माइनस gr, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। नेक्स्ट हमें हाईएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे हमने लोवेस्ट पे h को 0 रखा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारी हाइट है वो 2r हो जाएगी। आप खुद देखें, ये r है और ये r 2r मतलब कंप्लीट डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस इक्वेशन स्टार में अब की बारी आप हाइट को 2r पुट करेंगे, और जब हाइट को 2r पुट करेंगे उसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आप यहां देखें आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, m/r इंटू v1 का स्क्वायर माइनस 5gr, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 5 रखा। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैलकुलेट टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। अब आगे अपने इस आर्टिकल में क्या रहता है, इस डेरिवेशन में क्या रहता है, वेलोसिटी निकालना लोवेस्ट पॉइंट पे और आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे। सो वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट वेलोसिटी निकालने से पहले कई बारी टेंशन का डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है कि वो कितना होता है, या इससे बेस्ड आपको एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। सो डिफरेंस इन टेंशन एट द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, एक बार उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे लोवेस्ट की और हाईएस्ट पॉइंट की। सो आपको सिंपली क्या लिखना है, TL माइनस TH, टेंशन एट लोवेस्ट और टेंशन एट हाईएस्ट, उनका जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपके पास थोड़ा कैलकुलेट करना बेटा इसको, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये 6mg। आप इसको कोई इक्वेशन दे सकते हैं। ये जो है आपके पास रिलेशन, ये एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉडी एट द लोवेस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। कई बार कंडीशन पूछी जाती है कि कम से कम कितनी स्पीड आपकी लोवेस्ट पे हो, ताकि जो आपकी बॉडी है, आपका पार्टिकल वो लूप में ही रहे, लूप से आउटसाइड ना हो जाए, लूप से बाहर ना निकल जाए। कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे अपना व्हीकल चलाते हैं, अब बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, तो कई बार रोड क्या होते हैं, कर्व होते हैं आपके, है ना। एक पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ द रोड वाले टॉपिक के अंदर, कि रोड को थोड़ा बैंक करते हैं, उस वाले में सर्कुलर ट्रैक वाला जो था टॉपिक था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी ध्यान दें तो एक कंडीशन होती है कि लूप के अंदर ही रहना है उसको रोड से आउटसाइड नहीं जाना है, उस सर्कुलर ट्रैक पे ही रहे आपका, तो उसकी वेलोसिटी का कुछ रिलेशन होता है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हो। सो उसके लिए कंडीशन है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगी ना, देखो बात कर रहे हैं लोएस्ट वेलोसिटी की, वो रिलेशन है हाईएस्ट से, क्योंकि वो चीज हाईएस्ट से ही तो लोएस्ट पे आ रही है ना मूव करके। तो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, ये कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू को पुट किया, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। अगर कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट ऐसे 0 के इक्वेट हो, तो आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इज इक्वल टू 0। आप यहां पे देखें, चलो ये तो रेडियस है, लेकिन ये मास कभी भी 0 नहीं होता। सो दैट मीन्स हमें इस वाले पार्ट को 0 के इक्वेट करना है, तो हमने सिर्फ इसको कंपेयर किया। ये नेगेटिव में था, इसको मैं सेकेंड साइड लेके गई तो ये पॉजिटिव में हो गया। सो यहां से थोड़ा कैलकुलेट किया, तो जो v1 है आपका वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा आपके अंडर द रूट 5gr के। और इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन को अगर आप 1% ना भी माने, इक्वल टू को देखें, तो v1 क्या थी, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, वो कितनी होनी चाहिए, √5gr। r जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो ये आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी वेलोसिटी की वैल्यू। सो हमने कैलकुलेट की लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अब अगर हमें हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए वेलोसिटी को फाइंड आउट करें अगर हम, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। एक अपनी इक्वेशन थर्ड थी, आपको ध्यान हो, यस, v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gh। अब हम चाहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे। सपोज हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमने v2 मानी थी, ऐसे हम ये मान ले कि हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये वाला है h, और h पे हमारी वेलोसिटी v2 है, हम ये मान के चले। अब प्लीज पजल ना होना, आप ये ना सोच रहे कि मैम ने तो इस p पॉइंट पे v2 मानी थी, अब मैम कह रही है h पे भी v2 मान लो। तो आप थोड़ा सा आगे भी इसको देखें। मैं सपोज मानती हूँ कि h पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी v2 है। अब आप ध्यान से सुने, तो अपने पास एक ये रिलेशन था, है ना रिलेशन। इस रिलेशन में हाईएस्ट पॉइंट पे आप इस h की वैल्यू को, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, h की वैल्यू को अगर आप 2r पुट करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी सिर्फ यहाँ की थी ना बेटा h हाइट की, अब ये h ना रह के आपकी कितनी हो गई है, इतनी। अब आप ये बात को समझे हैं कि मैंने जो रिलेशन लिया है हाईएस्ट पॉइंट का, उसके लिए मैंने हाइट को भी 2h किया, मतलब 2r किया है आपका। हम कंप्लीट हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे h की वैल्यू को 2r पुट करोगे, तो अब ये जो v2 है ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल या स्टोन की वेलोसिटी होगी। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट gr। तो ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, ये आपके पास लोवेस्ट पॉइंट की थी। तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, हाईएस्ट पे कम है। अब एक जनरल भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जब भी कोई चीज नीचे से उसे ऊपर जाएगी तो उसको ज्यादा वेलोसिटी अक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, बेसिक से एग्जांपल लें, आप किसी पहाड़ की हिल की चोटी पे जा रहे हो ऊपर की साइड, तो आपको नीचे से अपने व्हीकल की स्पीड को ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर जाए आप, है ना। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो कई बार तो आप बिल्कुल अपने व्हीकल को बिल्कुल ब्रेक अप्लाई करके आते हैं नीचे की साइड, आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। कहने का मतलब नीचे से जब आप बॉटम से टॉप जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। ये डेली लाइफ में भी यूज होता है। सपोज आप एक बिल्कुल स्लो लर्नर्स है, आपको हाई अचीवर बनना पड़ता है, तो आपको नीचे से ज्यादा वेलोसिटी करनी पड़ेगी अपनी। और जब अगर कोई बच्चा ऊपर टॉप पे है, कई बार किसी सर्कमस्टेंस की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देता है या उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या किसी भी रीजन से वो नहीं पढ़ता, तो वो टॉप से उसको नीचे आने में, बॉटम में आने में उसको कुछ मिनट लगते हैं बेटा, बहुत कम टाइम में वो ऊपर से नीचे आ जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट नीचे से जब ऊपर जाता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो ये तो एक टीचर हूं इसलिए आपको एग्जांपल दे दिया मैंने। तो इसके बाद अब इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज की अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। सो वेट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल है अपना, न्यूमेरिकल फर्स्ट हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ सर्कस द रेडियस ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ इज आर। आपने एक मौत का कुआं सुना होगा। सर्कस, वो जब हम छोटे थे तो एक सर्कस लगा करती, आजकल सर्कस बहुत कम है, आप टीवी वगैरह पे बहुत देखते होंगे। तो उसमें एक मौत का कुआं होता था जिसके अंदर एक साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे गोल गोल घूमता है ना। तो उस टाइप का एक एग्जांपल है ये डेली लाइफ में। आप यहाँ देखिए सर्कस में भी फिजिक्स यूज हो रहा है अपना, है ना। तो वो जो मौत का कुआं है आपका, वो जो सर्कल है, उसकी रेडियस आर हमें दी गई है। फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट मस्ट अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट, किस हाइट से वो अपनी जो उसकी बाइक है उसको स्टार्ट करे चलाना, इन ऑर्डर टू रोल डाउन एन इंक्लाइन सो दैट राइट ही मे गो राउंड, वो ग्लोब के राउंड जा सके सक्सेसफुली, बिल्कुल ठीक ठाक, विदाउट फॉलिंग एट द टॉप ऑफ द ग्लोब। होगा क्या, जब वो यहां से बाइक को स्टार्ट करेगा तो वो ऊपर से नीचे भी तो गिर सकता है भाई, क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उस पे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा। लेकिन वो अपनी स्पीड कितनी रखे कि वो फॉलिंग डाउन, वो नीचे ना गिरे, वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक को मूव करता रहे। तो ये हाइट वो कितनी रखी अपनी। अब ये नहीं है कि सर्कस में ऐसे किसी भी हाइट पे जाके बाइक को स्टार्ट कर दो और वो गोल गोल घूमने लग जाते हैं बेटा। तो हमें वो कंडीशन निकालनी है एच की, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर अपने पास एक वेलोसिटी होती है जो भी हमने डिस्कस की थी, लोवेस्ट पॉइंट की, कितनी थी वो, यस आपने बिल्कुल ठीक सपोज किया है, अंडर द रूट 5gr। काइनेमेटिक की इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस, हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे इसको निकालने के लिए।
इस इक्वेशन में पहले बच्चों v स्क्वायर को आप v स्क्वायर रखें, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि स्टार्टिंग में सपोज आपका ये यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट है, उसकी वेलोसिटी 0 है, टू एज इट इज एक्सेलरेशन को इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानेंगे, s आपके पास है आपकी हाइट, तो यहां से आपके पास v आ जाएगा अंडर द रूट 2gh। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन है सेकेंड। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज लर्न करनी है, ये जो वेलोसिटी है उसकी, ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी